यार मैं अभी अपने यूट्यूब पे भी लाइव था, बाबर आजम पे यही वाला सवाल करा था हम लोगों ने, अरे इतनी गालियां पड़ी यार, इतनी गालियां, बाबर पे बात नहीं करना, बाबर पे बात नहीं करना, बाबर। प्रॉब्लम ये कि देखें दोनों प्लेयर्स में जमीन आसमान का फर्क है टेक्निक का, क्योंकि बाबर आजम एक प्रॉपर टेक्निक प्लेयर है, स्किलफुल प्लेयर है। अब जो आप इनको देखोगे ये एग्रेसिव प्लेयर हैं, सही। हसन नवाज आपके एग्रेसिव प्लेयर हैं, वो अपने माइंडसेट से खेलते हैं, सही। क्योंकि आप दोनों को मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। ये बहुत सिंपल है कि दोनों का रोल ऑफ प्ले अलग है, दोनों का स्टाइल ऑफ प्ले अलग है, तो दोनों को अपने अकॉर्डिंग ही खेलना आता है। सही सही। अब हम बोलेंगे बाबर आजम हसन नवाज की तरह ओपन कर ले, वो नहीं हो सकता। अब जैसे आप हारिस को देख लो, हारिस में वाली कंटिन्यूटी नहीं है, कभी चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले। लेकिन उसमें आपको एक झलक नजर आती है, लड़ने वाला प्लेयर नजर आता है जी। उसमें आप ये नहीं कहोगे यार ये अपने लिए खेल रहा है यार, वो कुछ कर रहा है। आप क्या कहोगे सर? मैं जरा कमेंट्स भी आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सही है ये बात कि हमें जो है ना सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना है। माइंडसेट हमारा जितना सही होगा उस हिसाब से हम खेल पाएंगे। माइंडसेट हमारा सिर्फ अगर यही होगा कि नहीं हमारी रन बनते रहें, टीम का बाद में देखा जाएगा, तो फिर वहाँ जाके हम जो है ना गड़बड़ कर जाते हैं। सही से। हमारे प्लेयर का सबसे पहले माइंडसेट ये होता है कि हमारे रन बन जाए, हमारे 50 हो जाए। सही। जब 50 हो जाएगी फिर थोड़ा तेज खेलना शुरू करें, जब तक आपके सब पूरा मैच ही खत्म हो जाता है। सही सही भाई। मैच की अपडेट ये है कि वहाँ पे बारिश रुक गई है, ठीक है, और बहुत बहुत चांस है कि मैच हो जाएगा। कम ओवर के साथ या पूरे ओवर से? ये तो टाइम ऑफ प्ले देखा जाएगा, अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं है। देख लें आप, ये सीन है। अच्छा, अब आपने माइंडसेट की बात की, मैच होगा होगा, दुआएं करें यार। भाई ने कहा है ना बाबर आजम जीत के जाएगा, जीत के जाएगा बाबर आजम। लेकिन इस पोजीशन पे होना भी ऐसा ही चाहिए कि आपको जो है वो सही के पॉइंट्स मिलने चाहिए। अच्छा, भाई ने भी बात करी थी माइंडसेट की कि वो बाहर का कोच आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं वो कोच आया और वही बातें चल रही हैं कि बाबर रिजवान चाहिए T20 में। देखिए बाहर का कोच बोलना मेरे ख्याल से सही नहीं हो, इस्लामाबाद का कोच बोलने ज़्यादा बेहतर है। सही। इस्लामाबाद की आप मैनेजमेंट उठा के नहीं तो उन्होंने जो पीसीबी ने अनाउंस करा, उन्होंने ये थोड़ी बोला हमने इस्लामाबाद का कोच रखा है। अगर आप उन्होंने ये कहा कि हमने न्यूजीलैंड का कोच उठाया। नहीं, अगर आप इस्लामाबाद से भी कंपैरिजन कर लो तो पीछे से हिस्ट्री अगर इस्लामाबाद की उठाओ तो बहुत अच्छी सिलेक्शन, एक प्रॉपर टीम बनाना, ये उनका एक लाहौर के वो पूरा लाहौर की मैनेजमेंट लेकर आ गए थे पीसीबी में, अब आप पूरी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट लेकर आ गए। सही। असल में प्रॉब्लम ये है ना कि हर जगह सिलेक्शन का तो इशू है, आपकी मैनेजमेंट में भी सिलेक्शन का इशू है, माइंडसेट फिर आपका वही है ना कि हम बस जो टीम जीत रही है उसके मैनेजमेंट उठा के अपने पास ले आते हैं। आई डोंट थिंक हमारे माइंडसेट ये होगा। सही सही भाई। खान साहब कह रहे हैं कि किंग ही बाबर आजम है, बाबर आजम ही जीतेगा, बाबर आजम ट्रॉफी उठाएगा, बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम। नहीं देखिए, बात ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जो कोचेज़ जो हैं, अगर हम पाकिस्तानी कोचेज़ रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, मगर यहाँ पे हर बात में वही वाला मसला आ जाता है कि शायद फ्री हैंड दिया नहीं जाता हमारे मुल्क में। इसी वजह से अक्सर जो है ना वो इंटरफेरेंस रहता है दूसरे लोगों का, जिसकी वजह से टीम हम प्रॉपर बिल्ड नहीं कर पाते। अब आप देखें, अगर मैं इनकी बात की जाए, ये जो हसन नवाज हैं, तो इनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था जब इन्होंने सेंचुरी की थी, तो उन्होंने बोला था अगर आप 5 आउट ऑफ 5 डक भी हो ना तो पूरी सीरीज आप खेलोगे। तो ये कॉन्फिडेंस उनको दिया गया, वरना हमारे यहाँ ये होता है 2 मैचेस में अगर आप आउट हुए, डक हो गए, नहीं बना पाए, निकल गए। ये सिर्फ वो है उनके लिए पॉलिसी जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, नए खिलाड़ी, वरना पुराने तो आप आइलैंड से हट जाओ, आप अफगानिस्तान से हट जाओ, आप यूएस से सरप्राइजिंग एंट्री भी होती है हमारी और सरप्राइजिंग एग्जिट भी। आप ये देखो ना, अभी जो लास्ट हमारा चैंपियंस ट्रॉफी हुआ है बांग्लादेश से हमने उठा लिया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की मैच परफॉर्मेंस थी, फहीम अशरफ आ गए, खुशदिल आ गए, वहाँ से ही आ गए। देखिए जैसे हमारी टीम अनएक्सपेक्टेड है ना, ऐसे ही हमारी मैनेजमेंट भी अनएक्सपेक्टेड सही। है। आपको कुछ नहीं पता कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। सही सही सही। अभी तो आपके नए चीफ सेलेक्टर का नाम आ रहा है, सैफी भाई का नाम आ रहा है, सैफी भाई का आ रहा सैफी भाई है, का। तो लेट्स सी के अच्छे लड़कों क्या लग को रहा है, चांस उम्मीद है मिलेगा। कुछ? उम्मीद है, मगर फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड होगा ये अगर। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए तो मुश्किल है मेरे ख्याल से। सैफी भाई को चीफ सिलेक्टर फिलहाल तो नहीं होना चाहिए, क्रिकेट बहुत बाकी है, लेकिन अब उन पे फुल स्टॉप अगर पीसीबी ने लगाई, क्रिकेट में तो अब नहीं आ सकते वो। देखें टीम में तो वापस नहीं आ हमारे यहाँ मेरिट पे जो आप मेरिट नहीं है, मेरिट बेसिस नहीं होता, उस हिसाब से फुल स्टॉप लगा दिया गया, उस फुल स्टॉप को अब वो हटा नहीं सकते। लेकिन चीफ सिलेक्टर बनना उनके लिए मेरे ख्याल से अभी फिलहाल सही नहीं है। कोचिंग मैनेजमेंट में आ जाते हैं, कोचिंग स्टाफ में होते हैं, तो फिर एक अलग कोचिंग स्टाफ हसन का इसी डिबेट पे हसन का मैसेज आया, वो कह रहे हैं यार शोएब मलिक एक जगह खेल रहा है तो सरफराज क्यों नहीं खेल सकता?
शुएब मलिक इसका एक बड़ा रीजन मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए एक होता है इवॉल्व करना, सही। शुएब मलिक ने अपने आप को इवॉल्व रखा है, वो अच्छा। इंडल्ज रहते हैं टीम्स के साथ। और आप अगर दोनों की मैं एक फेयर कंपैरिजन करूंगा, अगर दोनों की फिटनेस उठा लें आप, सबसे बड़ा कंपैरिजन है उनकी फिटनेस का। सही। और दूसरा ये है कि अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, टीम्स उनको बाय कर रही हैं, दैट मींस ही शुड हैव सम स्पार्क। सही। वही स्पार्क देख के उनको बाय किया जाए, वरना आज के आपके दुनिया की क्रिकेट, दुनिया की लीग उनको बुलाती है, सरफराज को कौन सी लीग ने बुलाया? तो बात यह है क्रिकेट बहुत तेज हो गई है, अब आप ओल्ड फैशन खेलते रहेंगे। सही है कि मगर इनको कहीं ना कहीं, मैं लास्ट शो में भी यही बात हुई थी कि मैं ये कहता हूँ कि इनको कहीं ना कहीं जो ना एडमिन में होना चाहिए, ये फील्ड का बंदा है, रहना चाहिए। बिल्कुल अजीम भाई की बात से मैं एग्री करता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल जो है ना कोचिंग स्टाफ के अंदर सैफी भाई का नाम देना सही है, लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए ना, इनके भी क्रिकेट मेरे ख्याल से बहुत बाकी है। आई थिंक सो कि इनके क्रिकेट जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट में अभी बहुत है, टेस्ट क्रिकेट बाकी है। अच्छा हाँ, कैप्टन आप देख सकते हैं। अच्छा मैं कल बैठ के मैं यही कह रहा था, मैं यही कह रहा था जहां आप सऊद शकील के हाथ में टीम दे रहे हो, वहां आप सैफी भाई के हाथ में टेस्ट की टीम दे दो, वो ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। और सऊद शकील एज अ प्लेयर खेले, टेस्ट प्लेयर, तो ही कैन परफॉर्म। सही लग रहा है सऊद कैप्टन बनने जा रहे हैं टेस्ट के, टेस्ट कैप्टन। ये बहुत अर्ली नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत अर्ली हो जाएगा। आप माजरत से आप दूसरे शान मसूद बना रहे हैं। नहीं तो आपने सलमान अली आगा को भी तो T20 की कैप्टनसी दी यार, वो आपके पास ऑप्शन ही वो हो गए ना, ऑप्शन ही नहीं है ना। अब आप देखते हो कप्तान क्यों है कि भाई सलमान अली आगा 4 ओवर कर लेंगे और वक्त पे बैटिंग कर लेंगे, चलो भाई। लेकिन ये है आफ्टर गेटिंग कैप्टनसी, जो आपकी सलमान अली आगा ने कैप्टनसी ली, उसके बाद जो है उनमें काफी डिफरेंस आपको देखने को मिला है। स्ट्राइक रेट से प्रॉपर न्यूजीलैंड में जो आपका फिनिशिंग लाइन पे सलमान अली आगा ने काम किया, आप देखिए प्रॉपर प्लेयर की तरह खेलें। सही है। और आप ऑब्जेक्शन, फिर वही बात है ना, आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हो जी, बिल्कुल। अब जैसे आप वही कह रहे हैं ना, आप कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बाबर को वापसी कप्तान बना दो। नहीं, बाबर पे फिर प्रेशर आ जाएगा। अगर मैं आपको बात बताऊं, जो न्यूजीलैंड के कोचेस वगैरह हैं, जो आप बात कर रहे थे कि ये जो माइक हसीया हैं, ये जो बनाना चाह रहे हैं, उनको बोल रहे हैं मुझे वापस चाहिए दोनों, तो वहां पे देखें सीनियर प्लेयर्स को ना वो रिस्पेक्ट दी जाती है। सही। आपके बाद जैसे विलियमसन कितने टाइम तक आउट ऑफ फॉर्म रहा, मगर उसको कंटिन्यूएशन में वो लोग रखे रहे चलाते रहे। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर आप एक बात करें, आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे, जब तक बाबर स्ट्राइक पे होता है या विकेट पे होता है तो आपको ये होता है कि यार रन्स चलते रहेंगे, आपको एक बिलीफ है कि यार कुछ ना कुछ करेगा। मगर बात ये है कि आपके पास कौन है अब, अगर आप सॉरी, अब बाबर जब क्रीज पे होते हैं ना, तो सामने वाली टीम भी कहती है माजर से इनको खेलने दो इनको आउट नहीं करना। नहीं, वो कभी कभी बाबर के डाउनफॉल, वो सैफी भाई का एक मेरे ख्याल से डोमेस्टिक मैच का, हां सैफी भाई आके भाई का था, आके भाई ने आके बोला है ओनियन बिहाइंड द विकेट बोला था ना कि इन्हें खेलने दो लंबे टाइम के लिए, बाकी खैर है। बाबर के डाउनफॉल की वजह ही उनकी कैप्टनसी है, प्रेशर है, और फिर बाबर कैप्टन मटेरियल बिल्कुल भी नहीं। आपकी आवाम जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो टारगेट करती है, सबसे बड़ा इशू ये है।